आज मुझे इस व्यक्ति ने बचा लिया उस गुस्से से, उस आक्रोश से, उस क्रोध से, उस ऐसे कैद खाने से जो मुझे रोक रहा था मेरे कर्म को करने हेतु। मेरे कर्म को करने के लिए जो शत्रु, जो कैद खाना मुझे रोक रहा था, वो और कुछ नहीं, मेरा मन था। वो शत्रु और कहीं नहीं, मेरा मन में बैठा मुझे बार बार ये कह रहा था कि तुम काम कर रहे हो, परंतु मुझे भी पता था कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ या शायद कर पा नहीं रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कार्य अच्छी भली भांति कर रहा हूँ, परंतु मुझे भी ये पता था, उस शत्रु को भी ये पता था कि नहीं, ये कार्य हो नहीं रहा है, परंतु वो मुझे बार बार जताता गया, बोलता गया कि नहीं, कार्य हो रहा है, तुम आगे बढ़ते रहो। जबकि ना वो चाहता था मैं आगे बढ़ूं, जब शायद मैं भी नहीं चाहता था। कार्य हो नहीं रहे थे, समय बीतता गया, कार्य हो नहीं रहे थे। मन में आक्रोश, मन में क्रोध, मन में गिरावट यानी असफलता की भावना उत्पन्न होके एक तूफान सा बन गया था। उस तूफान में मानो मैं खुद ही डूबता चला गया और भस्म होता चला गया। उस समय मानो मैं पुकार रहा था कि कोई आए मुझे बचाए, और वो व्यक्ति और कोई नहीं, मेरे पिताश्री ही थे जिन्होंने मुझे बताया। भगवान रूपी पूजनीय मेरे पिताश्री यानी बाबा ने मुझे बचाया। किस प्रकार, आइए जानते हैं। मेरे बाबा मुझ पे नज़र रखते हैं, अत्यंत नज़र रखने के बावजूद उन्होंने डांटा मुझे। ऐसा डांटा कि पहले मैंने ऊंचे सुर से उन्हें बात किया, क्योंकि मेरे अंदर आक्रोश बढ़ा था कि मुझे कैसे कोई डांट सकता है। मैं तो सही कार्य कर रहा हूँ, परंतु अंदर ही अंदर मुझे भी ये पता था कि मैं भी गलत कार्य कर रहा हूँ, मैं कार्य ही नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ को समझने के बाद मेरे अंदर और आक्रोश बढ़ गया कि मैं कार्य कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। परंतु उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे कार्य ऐसे करो, कार्य वैसे करो, समझाने के बावजूद मेरा शत्रु मुझे समझने नहीं देता। मेरा वो शत्रु, मेरा मन मुझे समझने नहीं देता। मुझे ऐसा कहता कि नहीं, तू तो कार्य कर रहा है, परंतु अंदर ही अंदर मुझे भी पता था कि कार्य तो हो नहीं रहा है। मैंने प्रार्थना किया परमात्मा से। परमात्मा ने एक ही जवाब दिया कि हे पुत्र, मैं ही तो हूँ तुम्हारे पिता के रूप में, मैं ही तो तुम्हें उठा रहा हूँ, मैं ही तो तुम्हें रोक रहा हूँ, मैं ही तो तुम्हें मार्गदर्शन दिला रहा हूँ। पुत्र, आवाज होते ही मुझे पता चला कि गलत था मैं। गलत कुछ यूं था कि मुझे कार्य करना था, परंतु मैं कर नहीं पा रहा था। समय पार होते जा रहा था, परंतु कार्य हो नहीं रहा था। मैं गलत कार्य कर रहा था। गलत जैसे कि अपने मार्ग में करने वाले कार्य जिससे लोगों की भलाई होती है, वो ना करके मैं अपना समय व्यर्थ कर रहा था। वही कार्य अधर्म का कार्य हुआ मेरे लिए, और उस कार्य को मैं समझ नहीं पा रहा था कि अधर्म हो कैसे रहा है। परंतु मेरे पिताश्री ने मुझे बताया, मेरे बाबा ने मुझे बताया, डांटा मुझे बहुत। उसके बाद मैं समझा। इतना समझने के बाद मेरे मन में खालीपन सा आने लगा। वो खालीपन दूर करने के लिए मैंने पिताश्री के शरण में जाके बैठा, उनके पाँव दबाने, पाँव तल में बैठ के कहा, हे बाबा, बस इतना ही कहा, क्योंकि उनके बाद वो समझ चुके थे उन्हें क्या करना है। वो बोलते गए, मेरे आँख से अश्रु टपकते हुए, 2 बूंद अश्रु, जी हाँ, 2 ही बूंद आंसू गिरे। उन्होंने उतना ही बात किया, क्योंकि उतना ही में उन्होंने मेरा मन की सारी दुविधा मिटा दी। उनसे माफ़ी मांगते हुए, क्योंकि मैंने उनसे ऊंचे स्वर में बात किया था, उन्हें भी शायद बुरा लगा। शायद क्या, लगना ही चाहिए था। पिता को अपने पुत्र से उम्मीदें होती हैं, और उस उम्मीद पे मैं खरा नहीं उतर पाया। परंतु अब और नहीं, मेरा शत्रु हार चुका था, मैं जीत चुका था, मेरे पिताश्री जीत चुके थे। अब बारी है दुनिया को दिखाने की। आपको भी ये करना है। क्या आपके पास भी ऐसा कोई है जो आपकी आंखों से 2 बूंद अश्रु गिरा सके, और वो गुस्से, वो आक्रोश की खालीपन है आपके अंदर, उसको मिटा सके? जो दुविधा है वो आपकी ख़त्म कर सके? अगर कोई आपके पास ऐसी है तो बहुत अच्छी बात है, खुशकिस्मत हो आप। और अगर नहीं है तो भगवान के पास जाके प्रार्थना करो, उनको अपनी सारी समस्याएं बताओ, और ठीक एक दिन निष्कर्ष निकल आएगा। राधे राधे।